चल रहा है मेरा बर्थडे मंथ। बर्थडे पता नहीं कैसा होगा, होगा नहीं होगा। चालाकी देखो, मतलब पहले ही हाइप बना कर रखी हुई है ताकि व्लॉग में भर भर के कमेंट आए। अभी क्या है कि इसमें पहले ही इतना सारा हाइप बना कर रख दिया था रिजा के मिस्ट्री बॉक्स का, लेकिन उसका हुआ क्या, निकला क्या, पच का। और इतने कमेंट्स भी नहीं आए और इतने व्यूज़ भी नहीं आए जितने की मैडम ने उम्मीद की थी। हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। चैनल में न्यू है तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन प्रेस कर लें, जिससे कि मैंने आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहले ही मिल जाए। तो डब्बा मैडम अपना नया व्लॉग लेकर आ गई हैं, जो इतना बड़ा हाइप बना के रखा हुआ था, हवा बना के रखा हुआ था। सीधी भाषा में बोलूँ तो कि मिस्ट्री बॉक्स कब का बर्थडे उस लड़की का चला गया और उसको बर्थडे के नाम से क्या क्या दे रही थी, क्या क्या करा रही थी। ताज वाला जो आपने इंसिडेंट्स वो तो देख ही लिया है कि वहाँ अपना पचका करा के आ गई और लड़की को लेकर गई थी किसी और की ख्वाहिश पूरी कराने के लिए, लड़की के नाम पे बिल फाड़ने के लिए, और खिला पिला के क्या लेकर आई, जीरो। खुद ने तो 2-2:30 बजे आके घर में खाना बना के खा लिया, लेकिन बच्चों ने क्या खाया वो किसी का कुछ नहीं पता। मतलब बच्चों को लेकर गई और भूखा ही वापस ले आई। चलो बात करते हैं इस वाले व्लॉग की। और बर्थडे मंथ चल रहा है तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी होती है। बर्थडे आएगा नहीं आएगा, कैसे नहीं आएगा, वो तो बात की बात है। तो फनी ने कह भी दिया हाँ होगा और ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा। तो चलो भाई, ये भी एक इन्फॉर्मेशन दे दी कि इसके लिए भी आप बने रहिए कि ग्रैंड सेलिब्रेशन होगा बर्थडे का। और उसके बाद क्या होगा, किस लेवल का होगा, वो तो देखने के बाद ही पता चलेगा। बर्थडे मंथ चल रहा है और मैडम जी को खुश करने के लिए सब लोग कुछ कर रहे हैं। अब वो सारा स्क्रिप्टेड है, साफ दिखाई देता है, क्योंकि कैमरा ऑन होता है उसके बाद चीज़ें होती हैं। क्योंकि कैमरे की मोहताज नहीं होती हैं, जो चीज़ें होने वाली होती हैं जो वो हो ही जाती हैं। लेकिन प्री प्लान करके, स्क्रिप्टेड करके अगर कोई चीज़ें की जाती हैं तो वो स्टार्टिंग से ही दिखाई जाती है, जैसे कि इनके व्लॉग में दिखाई देती हैं। भाई हम लोग हैं, आप लोग हो, जो भी मेरा पॉडकास्ट सुन रहे हैं वो भी लोग हो। कुछ चीज़ें जो होती है ना वो फटाफट से एक्सीडेंटली होती है कि अब ये कोई चीज़ आ गई और ये किसी को सरप्राइज़ दे दिया, उसके एक्सप्रेशन हो गए, उसकी हैरानी, उसकी खुशी, उसका अंदर का जैसे भी होगा इमोशन, वो सब एकदम से निकल जाता है। ऐसे नहीं कि उसको जो है पहले ही रोक कर रखेंगे, नहीं भाई नहीं, पहले कैमरा ऑन कर ले, उसके बाद आप ये दो, फिर आप इमोशन दिखाओ, खुशी दिखाओ। ये सब स्क्रिप्टेड होता है, इसीलिए व्लॉगर जितने भी होते हैं ज़्यादातर वो सब स्क्रिप्ट ही करते हैं। अम्मी ने खुश करने के लिए स्ट्रीट से लाकर सूट सिलवा कर दे दिए हैं इनको, तो बड़ी खुशी हुई। चलो भाई, बहुत अच्छी बात है कि अम्मी ने इतना सोचा और बिना बताए। और अम्मी ने सोच भी लिया, अम्मी ने ले भी आई, दिखाया नहीं, और अम्मी ने बना भी दिए, दिखाया नहीं। अम्मी ने कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दी, क्योंकि हर एक छोटी छोटी सी चीज़ को तो आप कैमरे में कैप्चर करते हो और जो चीज़ें हो जाती हैं उनको आप ऐसे दिखा देते हो। तो ये सूट रखा हुआ होगा डेफिनेटली, और इसको दिखा दिया है इस नाम से कि ये अम्मी ने मेरे लिए कराया है। वाह भाई वाह, जिनको अपने सूटों से फुर्सत नहीं मिलती वो तुम्हारे लिए सूट बनाएंगी। गजब बात है भाई। और मैडम ने वापस से अपना जिम ज्वाइन कर लिया है, क्योंकि लोग इतना क्रिटिसाइज़ कर रहे हैं, इतना कह रहे हैं, इनके खुद के सब्सक्राइबर कह रहे हैं मोटे हो गए हो, गोल मटोल हो गए हो। कुछ सब्सक्राइबर तो फ्रस्ट्रेशन में यहाँ तक भी लिख रहे हैं कि मोटी भैंस हो गई हो, गोलगप्पा हो गई हो, रसगुल्ला हो गए हो। तो कहने का मतलब ये है कि अब जो है फिर से इनके अंदर का कीड़ा जो है, जिम वाला कीड़ा, वो जाग गया है। वो कितने दिन के लिए जागा है वो तो देखने वाली बात है। फिलहाल तो चली जाती हैं जिम और जिम से आ भी जाते हैं, तो देखने वाली बात यह है कि और कितने दिन कंटिन्यू करेगा। या जिनके जो भाई है विहान, उसने जो बोला था कि 1-2 दिन की बात होती है और उसके बाद सब शांत हो जाता है, तो वो इसका मतलब वो बहुत बेहतर तरीके से अपनी बहन को जानता है, इसीलिए उसने बोला भी था। और जो उसने बोला था वो बिल्कुल सही बोला था, क्योंकि भाई भाभी ने तो बुलाया नहीं। जब उन्होंने अपना प्रोग्राम था, जो झलक का जो भी एपिसोड आया था, उसको देखने के लिए वहाँ पर फिहान था, वहाँ पर अम्मी थी, वहाँ पर जो है मैडम थी, वहाँ पर जो है उनके चंगू मंगू भी थे, लेकिन नहीं थे। तो फनी और फनी की मैडम जो है डब्बा, वो नहीं थे। अब वो इस मौके को कैसे छोड़ सकते थे भाई, कंपटीशन तो करना ही होता है हर चीज़ से। तो जब उन्होंने अपने घर में बैठकर उनका एपिसोड देखा, तो डब्बा मैडम ने अपने घर में बैठकर फिज़ा के साथ, नानी के साथ, अम्मा के साथ, सबके साथ बैठकर वो अपना एपिसोड अपने घर में देखा। तो भाई कहीं ना कहीं ये बात तो सही है कि कुछ ना कुछ तो चल रहा है। इतना बड़ा टीवी लगाया मैडम ने, है ना, दीपिका मैडम ने इतना बड़ा टीवी लगाया, लेकिन उसमें इतनी जगह नहीं थी कि जो है डब्बा मैडम और उनके फ़नी भी वहाँ पर आ सके और एक साथ वो देख सके, या फिर आपस में अब यूनिटी इतनी रही नहीं है इनमें। अब एक और चोचला देख लो, हाथ में ग्रीन टी ले रखी है, तो बच्चा पहले कह रहा है मैडम को कि ये रखो, तब वो उसने उठा के ग्रीन टी का कप रखा है। तो वो जो है 7 days to go दिखा रहे हैं और गजरे लेकर आए हैं। तो कह रही हैं गजरा कौन लेकर आया, तो अम्मी ने फटाक से जवाब दिया, हाँ उसके पैर थे ना, खुद से चल के आ गए थे। सही बात है, सही बात है। एक दूसरे के साथ जो मर्जी होती है ना, जब टांग खींचने के लिए आती है तो फटाफट से एक दूसरे की टांग खींच लो। जैसे कि कभी कभी फ़नी जो है वो कभी अपनी सास की और डॉटर खाला की टांग खींचते
हुए नजर आते हैं, तो कभी अपनी मैडम की टांग खींचते हुए नजर आते हैं, तो कभी ये लोग जो है फनी की टांग खींचते हुए नजर आते हैं। अब देखो इनके लिए कितनी बड़ी बात है कि एक 18+ लड़की जो ब्लिंकिट डाउनलोड करके उसने ऑर्डर बुक कर दिया। ओ माय गॉड, कितना बड़ा काम किया है। मेरी बेटी तो उससे बहुत छोटी है और फिर भी वो पिछले 3 साल से ब्लिंकिट जो है वो बुक कर रही है और सामान घर का मंगा लेती है मेरे फ़ोन से, सब चीज़ सारे अकाउंट सब बना के। तो कहने का मतलब ये है कि अगर वो 10th में आ गई है, जो कि लेट बिठाया था इसलिए 10th में आ गई है, एज तो उसकी 10th वाली नहीं है, तो ये कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं जिनको एड्रेस फिल करना, अकाउंट बनाना इतनी छोटी सी बात लगती है और उनके लिए इतना बड़ा हवा बना दिया। इतनी बड़ी खुशी की बात हो गई। और फनी आया तो फनी को भी खुश होकर बता दिया कि इसको ऑर्डर करना आ गया, इसने ऑर्डर करके मंगा लिया। हद है भाई, मतलब क्या बच्चे हैं यार, ये 10th में पढ़ रहे हैं और किसी भी एंगल से नहीं लगते कि ये 10th में पढ़ रहे हैं। और कौन से स्कूल में पढ़ रहे हैं जो इनको पढ़ना लिखना और बहुत सारी चीज़ों में तो इतने बैकवर्ड हैं कि जो यूपी बोर्ड के बच्चे होते हैं ना, या फिर ये कह लो कि जो सरकारी स्कूल के बच्चे होते हैं ना, उनको भी इनसे ज़्यादा नॉलेज होगी जितना ये जो है ना हाई अच्छे स्कूल में पढ़ने के बावजूद भी इनको नॉलेज नहीं है। अब नॉलेज की तो बात है कि बर्थ सर्टिफिकेट का मीनिंग नहीं पता कि बर्थ सर्टिफिकेट से होता क्या है। ये तो इनकी पढ़ाई है, ये तो इनकी एजुकेशन है। अब ब्लिंकिट डाउनलोड कर लिया और कुछ मंगा भी लिया, तो अब वो उसकी डांट भी पड़ रही है कि ठीक है अब तुमने सीख लिया है कि कुछ भी मंगा सकती हो, तो ये इसका मतलब ये नहीं कि कुछ भी मंगा लो। भी पैसे का रुआब मैडम ने दिखा ही दिया कि ऐसा नहीं है कि घर पे अगर कैश ऑन डिलीवरी मंगा रहे, क्योंकि बच्चों को तो ज़्यादा पता है नहीं, ना ही उनके पास पैसे होते हैं, तो पैसे कौन देगा। कैश ऑन डिलीवरी ऑर्डर करा जाएगा ताकि वो घर आकर ही पैसे दिए जाए, क्योंकि उनके पास वो अकाउंट है नहीं जो अकाउंट से कट जाएंगे। तो इसका मतलब यही है कि घर से पैसे दिए जाएंगे तो लिमिटेड चीज़ें ही मंगाई जाए, यानी कि खर्चा कम किया जाए। अब ऐसा तो नहीं है ना कि वो ऑर्डर करेगी तो स्कूल में मंगाएगी तो क्यों वहाँ से दे देगी। अरे जो कुछ आएगा वो घर में ही तो आएगा, घर में बिना पूछे तो वो बच्चे कुछ ऑर्डर करेंगे नहीं। तो यहाँ जो है फल जो डब्बा मैडम है ना, अपना वो चालूगिरी और अपनी जो अप्पी बन के जो दिखाती है ना, वो बनना नहीं छोड़ेगी। जो ऑर्डर किया था उसमें जो केक मंगाया था उसमें ड्राई फ्रूट्स थे और उसमें किशमिश थी, तो मैडम को वो पसंद नहीं आया। अब क्योंकि एक केक आ गया है तो केक खाना भी ज़रूरी है, तो चलो भाई गाड़ी उठाओ और दिखाओ। क्योंकि भाई अगर इस व्लॉग में एक बार भी बाहर नहीं जाएंगे और बाहर से कुछ खरीद कर नहीं खाएंगे तो कंटेंट पूरा कैसे होगा, फिर कमेंट कैसे आएंगे, और फिर इतने व्यूज़ नहीं आएंगे, और व्यूज़ नहीं आएंगे तो फिर मेरा जो व्लॉग है वो ज़्यादा ट्रेंडिंग में नहीं जाएगा। तो कहने का मतलब ये है कि जो कंटेंट है वो तो पूरा करना पड़ेगा। तो चलो भाई चलो गाड़ी उठाओ और बाहर चलो, और चलो बाहर से केक खरीद कर खाते हैं। और सबको खिलाते हुए कह रही हैं कि अब खाना डायरेक्ट बर्थडे के दिन खाना, 7 दिन बाद अब मत खाना। अब मीठा खा लिया, मतलब खिला भी दिया और जता भी दिया और फिर ताना भी मार दिया है। अब देखो ये बात रिकॉर्ड करने की होती है क्या और दिखाने की होती है कि पापा ने मैसेज किया कि ताज होटल हर किसी को नसीब नहीं होता है बेटा। मतलब ये पापा ने मैसेज किया तो मैसेज देख के वो ऊपर आ गई पापा के पास, वरना तो वो पापा के पास कब जाती है, आपको कब दिखती है डेली व्लॉग में। मतलब इतना भी नहीं हो सकता कि अपने ही सगे बाप को जो एक फ्लोर ऊपर रहते हैं, या ऊपर से जब आती है तो 2 फ्लोर नीचे रहते हैं, तो वहाँ जाके अपने पापा से मिल ले, अपने पापा से 2 बातें कर ले। जब भाई व्लॉगिंग तो करती है, जब पापा नीचे रहते थे तब भी तो शूट करती थी ना, अब भी शूट कर सकती है। लेकिन ना 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 ना, क्योंकि भैया भाभी का घर है, जाने की इजाज़त नहीं है वहाँ बिना मैडम के, तो यानी कि बिना भाभी के तो इजाज़त के जा ही नहीं सकती ना, इसलिए नहीं जाती। तो बेचारी कभी कभी जाने को मिलता है, क्योंकि अब तो दिखाने के लिए पास गेट हो गया ना, ये कहने के लिए कि पापा ने मैसेज करा है इसलिए मैं पापा से मिलने के लिए आई हूँ। यही बात है फ्रेंड्स, इसीलिए पापा इनके अकेले रह जाते हैं, क्योंकि ये सब अपनी अपनी मस्ती में लगे रहते हैं। नीचे वाले नीचों की मस्ती में, ऊपर वाले ऊपर की मस्ती में, और जो साथ रहते हैं वो अपने घर तक सीमित है, और पापा जो है एक रूम तक सीमित है सिर्फ अपने केयर टेकर के साथ। और फिर भी दावा करते हैं हम साथ साथ हैं वाला। पापा से पूछती है आपने देखा है, तो कहते हैं हाँ मैंने देखा है, जब पहला सीरियल करता था जनाब का नाम लेकर के पहला सीरियल किया था तब मैं गया था 11-12 साल पहले। और तो कहती है कि चलो ठीक है पापा फिर आपको लेकर चलेंगे, क्योंकि इतनी दूर है ना इसलिए भाई आपको लेकर नहीं जाता, क्योंकि लंबा सफ़र आपको करना पड़ेगा। भाई आप लंबा सफ़र आपको करना पड़ेगा, तो जब वो शादी में सगाई में जा सकते हैं या कहीं और भी जैसे तुम पार्टी करने के लिए जा सकते हो, तो 5 स्टार में क्यों नहीं जा सकते। 5 स्टार में लेकर जाओ ना अपने पापा को। और पापा बेचारे कहते हुए नज़र आए हैं, क्योंकि एक बार में तो मुझे समझ में नहीं आया, लेकिन बाद में मैंने जब दोबारा से उसको रिपीट करके देखा तो समझ में आया। वो कह रहे हैं महंगा बहुत है। अब ये महंगाई और सस्ताई तो ये जब भी पता चली होगी ना, जब बच्चों से सुनी होगी या बच्चों ने कहा होगा।
और इतने सारे लाखों कमाने से 3-3 व्लॉगर होने के, जो तीनों ही कमाते हैं 20-30 लाख रुपए महीने कमाने वालों को, क्या इतना नहीं हो सकता कि अपने बाप की ख्वाहिश पूरी करें और वहाँ पर 1000, 2000, 3000 या बहुत हुआ तो चलो 10,000 रुपये में वहाँ पे ले जाके उनकी ख्वाहिश पूरी की जा सके। वो फनी के लिए तो जा सकती है, क्या अपने पापा को लेकर नहीं जा सकती? और कैसा वो राजा बेटा है जो हर बार झलक दिखला जाए, राजा बेटा ये, राजा बेटा वो, ये सब कह के प्रोनाउंस किया जाता है। लेकिन राजा बेटा ने कभी सोचा कि पापा की इच्छा है ताज में जाने की तो उनको ले जाए वो? तो चलो भाई, 4-5 व्लॉगों से जिस बात का इंतज़ार था कि मिस्ट्री बॉक्स तैयार हो रहा है, मिस्ट्री बॉक्स तैयार हो रहा है, तो फाइनली वो तैयार हो गया। 2 बॉक्स में रेडी करके उसको कुली की तरह ढोते हुए नजर आए फनी भाई, और फिर ले जाते हुए नजर आए। आइए देखते हैं उन मिस्ट्री बॉक्स में निकलेगा क्या। रखते हुए कह रहे हैं फनी, इसमें क्या पत्थर, ईंट पत्थर भर के लेकर आए हो क्या? तो वहाँ पे 2 बॉक्स रख दिए गए हैं और चॉइस दे दी गई है कि इनमें से कोई सा भी ले लो। और इतना लंबा लंबा भाषण दे रही है कि वो फनी उसको टोकते हुए कह रहा है, बस ठीक करो भाई, बस करो अपना ये भाषण देना, इतनी लंबी लंबी बातें करना। क्योंकि अम्मी ने कह दिया है गोल्डन वाला, अब मैडम को तो डब्बा को तो पता है कि गोल्डन वाले में क्या है, तो उसको जो है झुटला के ये कहना चाह रही है, ये बताना चाह रही है हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसका मतलब उसको ये बताने की कोशिश कर रही है कि उसको तू चूज मत कर, उसमें तेरा कोई फायदा नहीं है। क्योंकि अगर वो उसको चूज कर लेती तो वो जो छुटमुट चीजें, जो चिंदी चिंदी सी जो चीजें उसमें भरी हुई है दूसरे वाले बॉक्स में, तो वो उसको कैसे मिलती और इसको कैसे कंटेंट शूट करने के लिए मिलता, और कैसे ये जाहिर करती कि देखो मैंने कितनी मेहनत करी है चिंदी चिंदी सी चीज़ों के लिए, इस बॉक्स को भरने के लिए। और अम्मी को पहले से ही पता है, इसलिए अम्मी पूरी तरह से प्री प्लान जैसे पहले से तैयारी कर रखी थी और उनको सब बताया हुआ था कि तुम ये बोलना। तो वो फटाफट से उस वाले बॉक्स को खोलने के लिए कहती है जो कि उनको खुलवाना ही था पहले। तो वो हाथ लगा के कहती है कि ये वाला खोलना। इसीलिए सबने ये कहा कि ये वाला खोलना, क्योंकि वो जो दूसरा वाला बॉक्स था वो बहुत ही नीट एंड क्लीन तरीके से पैकिंग था, गोल्डन रैपिंग में था, तो साफ दिखाई दे रहा था कि कुछ बाजार से मंगवाया गया है। और मिस्ट्री बॉक्स किसको बनाया गया है, क्योंकि वो जो ये गत्ते का डब्बा लेकर आई थी वो पूरी तरह से फिनिशिंग नहीं थी, उसमें डब्बा भी पुराना था और उसको जिस बदतमीजी तरीके से उसको लपेटा हुआ था, यह कह लो रैप किया हुआ था, उससे साफ दिखाई दे रहा था कि इसमें कुछ ऐसा निकलेगा जो कि इन्होंने खुद बनाया हुआ है और उसमें कुछ ऐसा है जो कि इन्होंने मंगाया हुआ है। उसमें डब्बा ने क्या भरा हुआ है और वो कैसा था, रिजा को कैसा लगा, तो ये सब हम बताएंगे आपको नेक्स्ट पॉडकास्ट में। तो नेक्स्ट पॉडकास्ट सुनना बिल्कुल मिस मत कीजिएगा। मिलती हूँ एक और वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, अल्लाह हाफिज, टेक केयर। इसको हमने 2 पार्ट में बनाया है तो सेकंड पार्ट मिस मत कीजिएगा।